नमस्कार दोस्तों, बुक बर्ड के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं खालिद हुसैनी की किताब अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स की। यह एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू लेती है और मानवीय संबंधों की गहराई को दर्शाती है। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि दोस्ती, हिम्मत, त्याग और महिलाओं की उस अदम्य भावना का एक शक्तिशाली चित्रण है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपना हौसला बनाए रखती है। ये वीडियो पूरी किताब का सारांश नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिचय है जो आपको इसकी सुंदरता और शक्ति से रूबरू कराएगा, इसके मुख्य किरदारों से मिलाएगा, एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए अफगानिस्तान की उस धरती पर चलते हैं। शुरू करते हैं एक खुशनुमा संवेदनशील यात्रा, जहां दिल दहला देने वाली और उम्मीद से भरी कहानी शुरू होती है। अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स की कहानी 1970 के दशक के मध्य में शुरू होती है, जब अफगानिस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां शांति और उम्मीद की किरणें धीरे धीरे देश की राजनीतिक उथल-पुथल और युद्ध की चपेट में आ जाती है। कहानी का एक बड़ा हिस्सा तालिबान के शासनकाल में घटित होता है, जो महिलाओं के जीवन पर बहुत ही कठोर और विनाशकारी प्रभाव डालता है। यह उपन्यास हमें काबुल जैसे शहरों की गलियों और वहां के आम लोगों के जीवन की झलक दिखाता है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी भी एक चुनौती बन जाती है। खालिद हुसैनी ने बड़ी कुशलता से अफगानिस्तान के इतिहास, संस्कृति और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को एक कहानी में बुना है, जो इसे और भी ज्यादा वास्तविक और प्रभावशाली बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है मरियम से, एक ऐसी लड़की जिसे उसके पिता स्वीकार नहीं करते और वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। मरियम का बचपन दुख और अकेलेपन से भरा है। वह प्यार और स्वीकार्यता के लिए तरसती है। उसके जीवन में एक मोड़ तब आता है जब वह बड़ी होकर शादी करती है और काबुल आकर रहने लगती है। मरियम की यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी गरिमा और धैर्य बनाए रख सकता है। दूसरी ओर लैला है। लैला एक प्यार भरे घर में पली बड़ी है, जहां उसे शिक्षा मिलती है और उसके पिता उसे बहुत चाहते हैं। लैला का परिवार काबुल में रहता है और वह जीवन के प्रति काफी उत्साहित और आशावादी है। युद्ध की विभीषिकाएं लैला के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है और उसे कई मुश्किल फैसलों का सामना करना पड़ता है। लैला की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे प्यार, रिश्ते और उम्मीदें हमें सबसे अंधेरे पलों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स की सबसे खूबसूरत और मार्मिक बात है मरियम और लैला का रिश्ता। शुरुआत में परिस्थितियां उन्हें एक दूसरे के प्रति कठोर बनाती है। वे एक ही घर में, एक ही छत के नीचे अलग अलग परिस्थितियों के कारण बंध जाती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कैसे नियति उन्हें करीब लाती है। यह उपन्यास दिखाता है कि कैसे दो अजनबी महिलाएं जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आती हैं, जीवन की क्रूरताओं का सामना करते हुए एक दूसरे का सहारा बन जाती हैं। उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती से बढ़कर है। यह एक ऐसी मजबूत डोर है जो उन्हें टूटने से बचाती है। यह दिखाता है कि कैसे महिलाएं मुश्किल समय में
एक दूसरे को शक्ति और प्रेरणा दे सकती है। यह किताब महिलाओं की ताकत, उनके लचीलेपन और उनके अदम्य जज्बे का एक प्रमाण है। मरियम और लैला दोनों ही अपने अपने तरीकों से बलिदान देती है और उनके बलिदानों का गहरा अर्थ है। उपन्यास में विभिन्न प्रकार के प्यार को दिखाया है। माता पिता का प्यार, पति पत्नी का प्यार और सबसे बढ़कर उन महिलाओं के बीच का प्यार जो एक दूसरे को परिवार मान लेती है। सबसे कठिन समय में भी उम्मीद की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है और क्षमा, चाहे वह स्वयं को हो या दूसरों को, उपचार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह किताब अफगानिस्तान की जटिल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी प्रकाश डालती है, खासकर महिलाओं की स्थिति पर। A Thousand Splendid Suns सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, यह एक अनुभव है। यह हमें मानवता की गहराइयों, प्यार की शक्ति और महिलाओं के अंदर छिपी अविश्वसनीय हिम्मत की याद दिलाता है। खालिद हुसैनी ने एक ऐसी कहानी गढ़ी है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी और लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। अगर आपने अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी है तो हम आपको पुरजोर सलाह देते हैं कि इसे अपनी पढ़ने वाली सूची में सबसे ऊपर रखें। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे सबसे अंधेरी रातों में भी 1000 शानदार सूरज हमेशा चमकते रहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह सिनॉप्सिस पसंद आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प किताबों और कहानियों पर चर्चा के लिए हमारे चैनल बुक बर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।